चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। दुनिया में पैदा होते हुए गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाक़ी अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद है। चीन ने हमेशा अपने पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अवलीन तरजीह दी। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, दो तरफ़ा रवाबत के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत, ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का अवामी रवाबत को मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, सफारती हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म, 6 अहम मुआहदों और MOUs पर भी दस्तखत, मुश्तरका तिजारती वर्किंग ग्रुप और सकाफ़ती तबादले का प्रोग्राम भी शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत बशीरुद्दीन से ढाका में अहम मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, दोनों ममालिक के वफ़ूद के दरमियान अला सतह पर मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल, सार्क की बहाली, मसला फ़लस्तीन और रोहिंग्या बहरान के हल पर जोर दिया गया। बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर ने इसहाक़ डार के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का अस्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स का दौरा। जाम कमाल खान को बांग्लादेश की दवासाज सनत पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने अस्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स की सहूलियात का मुआयना किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारती तजावीज़ पेश। जाम कमाल खान का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल सनतें ताउन से मज़ीद तरक्की कर सकती हैं। वज़ीर तिजारत का मुश्तरका मनसूबों पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश। पाकिस्तान ने तालीमी और तरबियती ताउन का नया दरवाज़ा खोल दिया। 500 स्कॉलरशिप्स और ट्रेनिंग्स पर मुश्तमिल नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़, मनसूबे से सैकड़ों तलबा अफसरान मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान 500 बांग्लादेशी तलबा को स्कॉलरशिप देगा। अगले 5 वर्षों में बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। स्कॉलरशिप्स का चौथाई हिस्सा शोबा मेडिकल के तलबा को दिया जाएगा। मनसूबे के तहत 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी। सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का केस, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई को अदालत पेश कर दिया गया। चेयरमैन चुनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा राई की दफ़ात शामिल हैं। थाना फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमा में हाफिज सुहेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वह सरकारी मुलाजिम हैं। 22 अगस्त को शार फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। काम के दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद आए और मुझ पर तशद्दुद किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, मेरे भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज कराई जो उसका कानूनी हक था। फरहान समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सनती कारकुनों को फ्लैट की अलाटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से दरखास्तें तलब। सनती वर्कर्स की बेवाओं के लिए 3%, जबकि मजदूरों के लिए 2% कोटा मुख्तस। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत आईनी ओहदों पर तैनातियां मुशावरत से करने का फैसला। शाह गुलाम कादर और चौधरी मोहम्मद रियाज की अहम मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर इतफाक। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में दोनों जमातें अलग अलग उम्मीदवार लाएंगी। किसी भी हल्के में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा।
काबिल तकसीम माली वसाइल की मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम का फार्मूला तय करने के लिए 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक NFC इजलास में मरकज़ी हुकूमत मालियाती अदादोशुमार सूबों के सामने रखेगी। वज़राती कमेटी अगले NFC अवार्ड के लिए हुकूमती हिकमत अमली वज़ा कर चुकी है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का बताना है कि वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। ज़राए के मुताबिक BISP और दिफा पर आने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में कल 1 और 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज 1 रबीउल अव्वल है। भारत के खिला में बढ़तरी के सब ख्वाब चकनाचूर, दुनिया को धोखा देने के लिए मोदी की चालें नाकाम, महंगे मंसूबे फेल, बेकार सैटेलाइट्स और अधूरे मिशन। भारत ने दावा किया कि वो चांद पर उतरेगा, लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश कर गया। 2023 में चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन चला। 2022 में छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहली परवाज पर ही नाकाम। गगनयान मिशन जिसमें भारतीय खलाबाज को भेजने का वादा था 2022 में होना था, अब उसे 2026 या उसके बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की सूबा सिस्तान में कार्रवाई, इसराइली खुफिया एजेंसी से मुंसलिक 6 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये गिरोह ईरान के अंदर तखरीबकारी, दहशतगर्दी और जासूसी के मिशन पर था, जिसका हदफ मुल्क के मशरकी इलाके में अहम स्ट्रेटेजिक तनसीब को निशाना बनाना था। गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लह अफराद के हमले में 5 एहलकार जाँ बहक हुए थे। बटग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूराली से 6 अलग अलग पुलिस टीमों ने तहकीकात की, नाम और उम्र पूछी, दस्तावेज़ात चेक की। ये भी सवाल किया 37 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा शोहर कहाँ है। नूराली ने अपने साथ बीती सूरत हाल को फिल्म बंद करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। पुलिस के नामुनासिब रवैये से बेजार नूराली की पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी की भी तारीफ। गरीब होटल वाले ने मेहमान कहकर खाने पीने के पैसे नहीं लिए। नूराली दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली बाइक राइडर हैं जो पाकिस्तान देखने यहां पहुंची थी।